बच्चा पैदा किया, अभी उसका बच्चा हुआ कि उसका बच्चा उसका दूध भी नहीं पी पाया कि शेर आ गया या शेरनी आ गई, चीता आ गया, और वो जो मिल जाए, माँ मिल जाए तो माँ को, बच्चा तो है, उसे ये दया नहीं आए कि छोटा बच्चा। लेकिन कई बार आपने देखा होगा, कई बार अभी एक कुतिया की एक चर्चा हुई थी। एक महिला ने अपने बच्चे को झाड़ियों में फेंक दिया, एक महिला ने, तो उसी झाड़ी के पास में एक कुतिया के बच्चे थे, तो वो कुतिया वो गई वहां पे और देखा कि कोई बच्चा पड़ा है, तो उसने बच्चे का कपड़ा मुंह से पकड़ा, खींच करके अपने बच्चों के पास ले गई और अपने बच्चों के साथ उस बच्चे को भी रखा जो इंसान का बच्चा था, और अपने शरीर की गर्मी उस बच्चे को देती रही। ये घटना फरवरी की है, फरवरी मार्च की शुरुआत की, मौसम ठंडा था, रात को फिर भी ठंडी थी, बच्चे को ठंडी लगती, तो उसने अपने बच्चों के साथ उसको रखा और अपनी गर्मी शरीर की और बच्चों को भी, सबकी गर्मी उस बच्चे को दी। कुतिया थी वो, पर उसने एक बच्चे की रक्षा की। हम ये नहीं कहते कि जानवरों के अंदर दया नहीं, हम ये, शेरनी भी कई बार दया करती है, वो छोटे नवजात बच्चे को नहीं खाती, कई बार देखा होगा छोड़ देती है, हो सकता है भूख ना रही हो। हम ये नहीं कहते कि दया बिल्कुल नहीं होती, जानवरों में भी कई बार दया देखने में आती है। इंसानों से ज्यादा समझदार कई बार जानवर दिखता है, इंसान से ज्यादा वफादार कुत्ता होता है। इंसान इतना वफादार कभी नहीं हुआ जितना वफादार कुत्ता है, सदा से तो वफादार है वो। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि जानवरों में भी दया है, पर किसी किसी जानवर में दया पाई जाती, जबकि मनुष्य ऐसा है कि परमात्मा ने प्रत्येक मनुष्य के अंदर दया भरी है, सबके अंदर दया होती है। लेकिन आज का मनुष्य इतना गिर चुका है कि वह अपना पेट भरने के लिए कहीं पक्षी मारेगा, कहीं बकरा मारेगा। आजकल का इंसान भी जानवरों से बदतर निर्दयी हो गया। ईश्वर ने तो दया भरी है, इसलिए कहता हूं, आप खाए, सोए और बच्चे पैदा किए तो ये काम तो जानवर भी करते हैं। मनुष्य बने हो तो आओ समाज की सेवा करते हैं निष्काम भाव से। मानव की सेवा से ही, नर सेवा से ही नारायण प्रसन्न होते हैं। भगवान ने क्यों भेजा है? अब जैसे ये दास अनिरुद्ध को भगवान ने क्यों भेजा? मेरी जन्मभूमि मध्य प्रदेश जबलपुर के पास की है, पर बिहारी जी ने मुझे वृंदावन बुला लिया। मैं वृंदावन आया नहीं, बिहारी जी की मर्जी के बिना यहाँ कोई आ सकता है? राधा रानी की मर्जी के बिना कोई आ सकता है? यहाँ मुझे राधा रानी ने, बिहारी जी ने बुलाया। और बुलाया क्यों? क्योंकि बिहारी जी को इस शरीर से अखंड रसोई की सेवा, वृद्ध माओं की सेवा, गौ माता की सेवा और गुरुकुल की सेवा करानी थी इस शरीर से। इसलिए भगवान ने विशेष काम के लिए दास को वहां से यहाँ बुलाया। मैं नर्मदा तट का व्यक्ति हूँ, नर्मदा माँ के तट पर रहने वाला, नर्मदा माँ की सेवा करने वाला। आज यमुना मैया ने मुझे बुलाया है, तो बताइए क्यों बुलाया है? यूं ही नहीं बुलाया, इस शरीर से वो कुछ काम कराना चाहते और मैं कर रहा हूं। भगवान की मर्जी से सब कार्य गौरी गोपाल में 315 वृद्ध माओं की सेवा, अखंड रसोई की सेवा आप देख रहे हैं। देखा कि नहीं? अब बताइए, भगवान ने हर व्यक्ति को कोई ना कोई उद्देश्य के लिए धरती पर भेजा है। अब आप लोग भूल गए अपना उद्देश्य, तो हम क्या करें? अब आप दारू पीने लग गए, शराब पीने लग गए, उद्देश्य भूलकर गलत काम करने लग गए, बहन बेटियों को छेड़ने लग गए। इसके लिए थोड़ी भगवान ने तुम्हें यहाँ धरती पर भेजा है। जाओ बेटा कुछ अच्छा काम करो, क्या करो? लेकिन आप अच्छा काम नहीं करते।
इसलिए कहता हूं मेरी माँ, आपको अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। ये मानव शरीर अनमोल है। अब बताओ, अनिरुद्धाचार्य को ये शरीर आज मिला है, अब बताओ ये मानव तन अब कब मिलेगा मुझे? अब यदि ये शरीर छूटा मेरे से, जरा सोचिएगा, अनिरुद्धाचार्य का ये शरीर यदि छूटा तो बताओ अब कब मिलेगा मुझे? अगले जन्म में कहां जाऊंगा, क्या बनूंगा, कहां जाऊंगा, मुझे ही नहीं पता। इसलिए आज मौका है, इस मौके को क्यों गवाऊं? अगला किसने देखा? जो होगा होगा, लेकिन आज जो मिला है अवसर, हम उसे शराब पी के क्यों गवाएं? झूठ कपट गलत करके क्यों गवाएं? आओ इस अवसर को सही सेवा, मानव जाति की सेवा में लगाएं, अच्छे काम करें। आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे। जब तक आप हो, अच्छे काम करने चाहिए। बोलो हाँ। क्योंकि एक तारीख ऐसी आती है कि जब आप, जैसे उदाहरण देखिएगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री, पहले पूर्व प्रधानमंत्री जी का नाम था डॉक्टर मनमोहन जी। मनमोहन जी हुए, यही नाम था। मनमोहन जी लगभग 10 वर्ष प्रधानमंत्री रहे। बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब 10 साल प्रधानमंत्री थे, उन्हें 10 साल के लिए ईश्वर ने मौका दिया। बोलो हाँ। जाओ बेटा, कर दो देश की सेवा, पहुंचा दो शिखर पर भारत माता को। अब उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, ये तो ईश्वर उनसे जवाब मांगेंगे और वो उनको जवाब देंगे। वो क्या सही किए, क्या गलत किए, ये ईश्वर का और उनका मामला है। लेकिन अब वो इस धरती को छोड़कर चले गए कि नहीं? कौन रहा, कौन प्रधानमंत्री रहा, बताओ? बोलो, चले गए कि नहीं? फिर आज वर्तमान में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अब मोदी जी को मौका मिला है, 15 साल हो रहे हैं और 20 साल होंगे। इसके बाद तो मोदी जी को भी अपना कार्यकाल पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को ईश्वर ने एक टाइम दिया है। फिर भगवान इनसे भी पूछेंगे, क्या करके आए हो, आपने गौ हत्या बंद की? तो मोदी जी क्या जवाब देंगे कि जी मैं प्रधानमंत्री तो था, मैंने 1000 के नोट तो बंद किए, 2000 का नोट तो बंद किया, पर गौ हत्या बंद नहीं कर पाया। ये बोलना पड़ेगा मोदी जी को कि भाई मैं गौ हत्या नहीं बंद कर पाया। फिर मोदी जी को भी हिसाब ईश्वर के सामने देना पड़ेगा। इस धरती पे सबको अवसर मिलता है, किसी को 5 साल का, किसी को 10 साल का, उस कम टाइम पे आपको काम करने होते हैं। ये मानव शरीर भी आपको कम वक्त के लिए मिला है, मानव शरीर कम वक्त के लिए मिला है, कम समय के लिए अनिरुद्धाचार्य को मिला है। एक दिन अनिरुद्धाचार्य भी जाएगा, आप भी जाओगे। भगवान पूछेंगे अनिरुद्धाचार्य बताओ क्या करके आए? मैं कहूंगा कि मैं तो प्रधानमंत्री था नहीं, तो मैं तो गौ हत्या बंद नहीं कर सकता था, लेकिन जितना हो सका मैंने गौ माता की सेवा की है, गौशाला बना करके मैंने वृद्ध माओ की सेवा की है। गौरी गोपाल में कोई भी आता है भूखा नहीं जाता, सबको भोजन मिलता है। ये मेरा तब का जवाब तैयार कर रहा हूं जब जाऊंगा कि प्रभु ये रहा हिसाब। अच्छा बताओ, मोदी जी से भगवान सवाल करेंगे कि नहीं कि तुमने गौ हत्या क्यों नहीं बंद की? क्या बोलेंगे मोदी जी? वहां भगवान फिर मन की बात ना सुनेंगे, फिर अपने मन की सुनाएंगे भगवान कि मोदी जी आपको हमने देश का प्रधानमंत्री बनाया था, आपने गौ हत्या क्यों नहीं बंद की? गाय का सम्मान क्यों नहीं बढ़ाया? गाय के लिए भगवान कहेंगे मैं बैकुंठवासी नारायण कृष्ण बनकर जाता हूं और गाय की सेवा मैं करता हूं। मेरी गाय को आपने मरवाया, हत्या होने दी, बूचड़ खाने को लाइसेंस देते रहे। सवाल तो बनता है, और ये सवाल मैं नहीं पूछूंगा,
ये सवाल मनमोहन जी से भी भगवान ने पूछा होगा। मनमोहन जी, जब आप प्रधानमंत्री थे आपने क्यों नहीं गौ हत्या बंद की? मनमोहन जी से भी सवाल होगा, होगा कि नहीं? मनमोहन जी के पहले कौन प्रधानमंत्री था? अटल बिहारी जी, उनसे भी सवाल होगा। अटल बिहारी जी के पहले कौन था? इंदिरा गांधी रही होंगी शायद, मुझे बहुत क्लियर नहीं है, पर इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी जी से भी भगवान सवाल करेंगे, इंदिरा गांधी जी गौ हत्या क्यों नहीं बंद की? आप प्रधानमंत्री थी, क्या करके आई हो? सबको मरना है, सब राख हो जाएंगे। मौका मिले अच्छा काम करना, मौका मिले, मौका मिला है दारू ना पीना, गलत काम ना करना। मानव शरीर एक अवसर है, इस शरीर को पाकर आओ, अच्छे काम करने, सेवा कर लें, बच्चों को पढ़ा लिखा दें, स्कूल कॉलेज बनवा सकते हो तो बनवा दो, समाज को निःशुल्क शिक्षा दे सकते हो तो दे दो। मेरा मन है कि मैं एक विद्यालय बनाऊं, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, और बच्चों को निःशुल्क पढ़ाऊं, बच्चों को निःशुल्क पढ़ाऊं, बच्चों को पढ़ाऊं सीबीएसई बोर्ड के स्तर की शिक्षा, बच्चों को शिक्षा भी और संस्कार भी। अभी नेपाल में नए प्रधानमंत्री बने युवा, उन्होंने सारे प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया और सरकारी स्कूलों में कहा कि नेताओं का बच्चा भी यहीं पढ़ेगा, इसी को हम ठीक करेंगे। शिक्षा को मजबूत करना चाहिए, शिक्षा पर काम करना चाहिए। बोलो हाँ। शिक्षा जिस देश की अच्छी होगी उस देश में सब कुछ अच्छा होगा। आप कितने लोग भारत माता से प्यार करते हैं? करते हो? कितने लोग चाहते हो कि गौ हत्या बंद हो? कितने लोग चाहते हो कि भारत की शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री हो? शिक्षा और स्वास्थ्य मतलब इलाज, दो चीजें फ्री होनी चाहिए, बाकी कोई चीज फ्री ना हो। बच्चा जितना पढ़े उतना पढ़ाओ, लेकिन आज सामान्य बच्चा पढ़ना तो चाहता है। अब सोचिए, सनातनी बच्चे गुरुकुल में पढ़ना चाहते, मेरे पास गुरुकुल है, मेरे पास एक गुरुकुल है जिसमें अभी 150 बच्चे पढ़ते हैं। 1000 बच्चे आ चुके हैं यहाँ पर, हमारा भी नाम लिख लो, हमें भी गुरुकुल में पढ़ना है। पर एक बात बताइए, मेरे पास इतनी व्यवस्था कहाँ से आएगी? सरकारों की व्यवस्थाएं हैं बड़ी, हम तो आपसे भिक्षा मांग के काम करते हैं ना। सरकार हमें पूरे भारत की स्कूल सौंप दे, 5 साल में इस देश के स्कूल ऐसे हो जाएंगे और ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि पूरे भारत के प्रत्येक बच्चे को नेता का बेटा हो या मजदूर का, एक सी शिक्षा प्रणाली होगी सबके लिए, एक सी शिक्षा पर सबका अधिकार होगा। शिक्षा पर ऊंचा नीचा बड़ा छोटा ना होगा। सरकारें शिक्षा पर कोई काम नहीं करती। आज आजादी के 80
साल हो गए भारत को, लगभग 80 साल होने को आए। इन 80 सालों में आज तक बच्चों के सिलेबस में गीता नहीं गई। आज तक बच्चों के बैग में गीता नहीं। बताइए, गीता पढ़ाई जा रही है बच्चों को स्कूल में? बताओ, गीता गलत है कि सही है? तो क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं बच्चों को? श्रवण की कथा, श्रवण नाम का एक बेटा था जिसने अपने माँ बाप की सेवा की। बताओ, श्रवण की कथा गलत प्रेरणा देती है कि सही? तो सही प्रेरणा वाली कथा, इतनी सी कथा है, एक दिन में खत्म, 5 मिनट की कथा है, क्यों नहीं पढ़ाई? श्रवण की कथा पढ़ाई होती तो भारत का हर बेटा श्रवण कुमार बनता, फिर हमें वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत ही ना पड़ती। हमें वृद्धाश्रम इसलिए बनाना पड़ा, आज ही मैं इस वृद्धाश्रम को गुरुकुल बना सकता हूं। सारी माओ को बेटा लेके तो जाएं, माओ को बेटा लेके जाएं, मैं आज गुरुकुल बना दूं इसे। आज मेरे पास 150 बच्चे हैं, मैं 1000 बच्चे रखूं, पर जगह भी तो हो, व्यवस्था तो हो। श्रवण की कथा क्यों नहीं पढ़ाई जाती बच्चों को, ये मेरा प्रश्न है। श्रवण के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया? गीता क्यों नहीं पढ़ाती सरकार बच्चों को? उत्तर